शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। शरद पूर्णिमा का व्रत हमारे शास्त्रों में इस व्रत का बेहद महात्म्य बताया गया है। इस दिन किया गया पूजा पाठ, व्रत, दान, उपवास आदि का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस बार आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का व्रत जो है वह 2 दिन किया जा रहा है। कुछ पंचांगों में 16 अक्टूबर और कुछ में 17 अक्टूबर को व्रत दिया गया है। आश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा को समुद्र से उत्पन्न हुई थी। इस दिन चंद्रमा जो है वह अपनी 16 कलाओं को लेकर उदित होते हैं और आकाश मंडल से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। और वैभव की देवी लक्ष्मी माँ अपने पति श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के साथ में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, धन धान्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की सफाई करें। ध्यान पूर्वक माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर गाय के दूध में खीर बनाकर रख लें और लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से लपटी हुई माँ लक्ष्मी की स्वर्णमयी प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। इसके बाद गंगा जल से भगवान को स्नान कराकर अक्षत और रोली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद भगवान को मीठे में सफेद या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लाल पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प पूजा में अर्पित करना विशेष पुण्य फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने घी के 101 अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाएं। इसके बाद खीर को किसी छोटे बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात भगवान विष्णु के नाम मंत्रों का चिंतन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें अथवा भगवान श्री कृष्ण के नाम मंत्रों का जप करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें और प्रसाद के रूप में वह खीर परिवार के सभी सदस्यों को बांटें। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पूर्व काल में एक साहूकार की 2 बेटियां थीं जो कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। जिनमें बड़ी बेटी जो थी वह पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, परंतु छोटी बेटी जो थी वह व्रत तो करती थी लेकिन व्रत के नियमों को आडंबर और पाखंड मानकर पूर्ण रूप से नहीं करती थी। इसलिए उसका व्रत जो है वह अधूरा रह जाता था। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न करने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष तुम्हें लगता है। इस कारण तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे का शव एक कपड़े से ढककर चौकी पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस प्रकार ढक दिया कि जिससे किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया
और उस चौकी पर बैठने के लिए उसे कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को जैसे ही छुई, वह बच्चा तुरंत जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, परंतु तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और इसके फल के बारे में पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि नारायण ने साहूकार की बड़ी बेटी की मन की कामना पूर्ण की, उसी प्रकार भगवान अपने सभी भक्तों की मन की कामना पूर्ण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।